देखो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। इट इज़ ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू क्लासीफाई दैट इज टू पुट थिंग ऑफ वन काइंड इन वन ग्रुप। ये ह्यूमन का नेचर होता है कि एक चीज़ के सामान को एक जगह पर रखता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th मोर एंड मोर एलिमेंट बिगैन टू डिस्कवर्ड। 18वीं 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में बहुत सारा एलिमेंट का खोज हुआ एंड देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आर कंपाउंड्स हैड बिगन टू बी स्टडी, और उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज थे उसको भी स्टडी किया गया। सुन द नीड एरोज फॉर क्लासीफाइंग देम एज टू मेक देयर कंपेरेटिव स्टडी ईजियर। तो तुरंत ही ज़रूरत पड़ गया कि सबको ठीक से क्लासीफाई करके रखें और हर एक की प्रॉपर्टी को जाने। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा? इट हेल्प इन स्टडिंग द एलिमेंट इन ऑर्गेनाइज मैनर। इसके हेल्प से हम लोग एलिमेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से उसका स्टडी कर पाएँ। इट हेल्प इट को रिलेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर। ये दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ रिलेट एक दूसरे को को रिलेट करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विथ अनदर। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको ये आसानी से डिफाइन हम लोग कर पाते हैं इसके वजह से। इन द बिगिनिंग अटेम्प्ट वेयर मेड बाय केमिस्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच दैट डेंसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। स्टार्टिंग में ये मतलब ये सारा जो आधार था बेसिस को बनाया गया सबको एक दूसरे से अलग करने के लिए। एंड आल्सो टू कंसिडर वेदर दे वेयर मेटल और नॉन मेटल, और ये भी पता किया गया कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। बट नॉन ऑफ दीज अर्ली क्लासिफिकेशन प्रोव्ड सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये सारा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा नहीं। उसका कुछ रीज़न है। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉलिंग इन ए पार्टिकुलर ग्रुप वेयर सो लार्ज दैट इट डिड नॉट सर्व पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन। एक ही ग्रुप में इतना सारा एलिमेंट हो गया कि सबको स्टडी कर पाना डिफिकल्ट हो गया। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक बीइंग कंसिडर्ड वेरीड अंडर डिफरिंग कंडीशंस। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक बीइंग कंसिडर्ड वेरीड अंडर डिफरिंग कंडीशन। क्या लिखा है पता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टेन एलिमेंट सो मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक रेटिंग। कुछ कुछ एलिमेंट जो था वो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों करेक्टरिस्टिक शो करने लगा। तो इन सब को देखते हुए ऑब्वियसली साइंटिस्ट वेयर इन सर्च ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट दैट वुड नेवर चेंज। इट वाज विलियम पाउल हु डिस्कवर्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट never differs and that it could therefore forms a truly scientific basis। तो यहाँ पर पता किया गया कि जो एटम का एटॉमिक मास होता है वो चेंज नहीं होता है, तो ये शायद एटॉमिक मास से रिलेटेड ही लिखा है। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स बीइंग कंसिडर्ड वेरीड अंडर डिफरिंग कंडीशन। कंडीशन डिफर करने पर उसका जो करेक्टरिस्टिक्स था वो चेंज हो जा रहा था, तो इसके वजह से हम लोग उसको अलग अलग कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद है डोबर्नर्स triad। Dobermans, a German chemist, observed that certain elements displayed similar property and that they could be placed in group of 3 elements. Each these groups of 3 elements each were called triad। इसको triad के नाम से जाना गया। The 3 element of a particular triad had similar chemical property। ये जो 3 ग्रुप बनाया ना वो सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो था वो सिमिलर था। इनफैक्ट डेवर्नेट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड एटॉमिक मास। ये पहला साइंटिस्ट था जो कि क्लियर डिफरेंस दिखाया प्रॉपर्टी में और एटॉमिक मास में, कि एटॉमिक मास और मतलब साफ साफ ये रिलेशनशिप बताया कि किस तरह से एटॉमिक मास एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। The atomic mass of middle element of triad was approximately equal to arithmetic mean of atomic mass of other 2 element of the triad। इसमें जो 3 ठो ये जो ग्रुप बनाया है मेटल का, उसमें सेकेंड वाला का जो एटॉमिक मास होता था वो पहला 2 का सम के बराबर होता था। मतलब कि अगर ए बी सी है तो ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास बाई 2 करो तो बी का एटॉमिक मास मिलता था। इस तरह का ये
ग्रुप बनाया था। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। टेक 3 एलिमेंट कैल्शियम, एस्ट्रोनियम एंड बेरियम। दिस एलिमेंट हैव द फॉलोइंग सिमिलरिटी। ऑल आर मेटल हैं सारे के सारे। वैलेंसी सबका 2 है। ईच एन ऑक्साइड, सबका ऑक्साइड है। डेट इज अल्कलाइन इन नेचर, जो कि अल्कलाइन है। सिंस दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, चूँकि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर था, दे वेयर पुट टुगेदर इन वन ग्रुप, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया टू फॉर्म ए ट्राइड कॉल्ड डेवर्नियस ट्राइड। इसलिए मतलब प्रॉपर्टी सबका मिलता जुलता है, इसलिए एक ग्रुप में रख दिया गया और इसका नाम दिया गया डेवर्नियस ट्राइड। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम का 40 और बेरियम का कितना होता है 137। तो अगर हम लोग 40 + 137 ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो 88.5 आएगा, जो कि हमारा एटॉमिक मास होता है एस्ट्रोनियम का। ठीक है, तो इस तरह से वो ग्रुप बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पर क्लोरीन का 35 और 127 आयोडीन का, अब बीच में ब्रोमीन रख दिया तो 81.25 आ रहा है और एटॉमिक मास ब्रोमीन का 80 था। तो ये सारा का भी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर दिखा, तो सबको एक ग्रुप में डाल दिया। लेकिन आगे चल करके इसको माना नहीं गया। इसको रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड क्यों फेल हो गया और यहाँ पर दिया हुआ है डेवर्नियर्स फेल टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। ये ग्रुप तो बनाया लेकिन ये हर एलिमेंट के लिए ठीक नहीं हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट ही इसके अंदर आ पाया। द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग हैलोजन। अब हैलोजन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। द फर्स्ट 3 मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब यहाँ पर अगर हम लोग 19 + 80/2 करेंगे तो 49 आएगा, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35 है, तो इसलिए ये फेल कर गया। सो डेविनेट्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, दाउ इट डिड नॉट कंटेन इम्पॉर्टेंट इंसाइट एंड प्रिंसिपल। उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड का ऑक्टेव का रूल आया। जॉन न्यूलैंड, ए साइंटिस्ट एंड लवर ऑफ म्यूजिक, अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सारे ग्रुप को सजाया। अभी वाला जो मॉडर्न वाला है वो एटॉमिक नंबर पर होता है ना, ये एटॉमिक मास पर सजाया उसको। and found that every 8th element had property similar to the property of the first element। और इसमें 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करता है, ये ऐसा उसने बताया। जस्ट एज द 8th नोट ऑफ ए म्यूजिकल ऑक्टेव इज द सेम एज द फर्स्ट नोट। ये म्यूजिक के बारे में है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन न्यूलैंड गेव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अनुसार एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में इसको अरेंज किया गया। देखो ये म्यूजिक वाला है, सारे गामा पधानी, तो ये जो है इसी के आधार पर इसको आगे बढ़ाया। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। अब यहाँ से जैसे हम लोग 8वां पहुँचते हैं उसका प्रॉपर्टी पहला वाला की प्रॉपर्टी के साथ मैच करता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन पहला है, फ्लोरीन 8वां रहा, क्लोरीन 8वां है, 8वां एलिमेंट है, तो ये सारा का जो प्रॉपर्टी था एक दूसरे से मिलता जुलता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का। उसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। न्यूलैंड डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 7 एलिमेंट ईच एज शोन इन एबव। यहाँ पर 7 को हॉरिजॉन्टल रो दे दिया, उसके बाद 8वां तो मैच कर ही जाना है। द नोबेल इनर्ट गैसेज वेर नॉट नोन एट द टाइम। और उस समय इनर्ट गैस के बारे में पता था नहीं, तो जितना पता था उसको ये लोग ठीक से ये अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर मेरिट क्या क्या मिला। दिस सिस्टम वर्कड क्वाइट वेल फॉर ए लाइटर एलिमेंट। अब ए लाइटर एलिमेंट के लिए मतलब कुछ तो ठीक रहा, मतलब 40-50 एटॉमिक मास तक सही रहा। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन आगे चल के ये दिक्कत किया। इट रिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मास।
ठीक है। ए लाइटर एलिमेंट के लिए सही था। इसके अलावा एक दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टी को मैच करा रहा था। फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। न्यूलैंड वाज ऑनर्ड इन 1887। इसमें इसको कुछ प्राइज वाइज भी मिला। रॉयल सोसाइटी प्रेजेंटेड द देवी मेडल टू न्यूलैंड, प्रेजेंटेड द देवी मेडल टू न्यूलैंड। इसको 1887 में कुछ प्राइज भी मिला उसके वर्क के लिए, लेकिन बाद में इसको ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हैवी एलिमेंट के लिए सही नहीं हुआ। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विथ हैवियर एलिमेंट दैट इज दोज लाइंग बायोंड कैल्शियम। कैल्शियम का 40 था, उसके बाद आगे जो था वो सही से अरेंज नहीं हो पाया। एज मोर द मोर एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड दे कुड नॉट फिटेड विथ न्यूलैंड। उसके बाद न्यूलैंड adjusted two element cobalt and nickel in the same slot and these were placed in the same column, फ्लोरीन क्लोरीन। अब कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप में रख दिया, तो इनका तो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट है, इनका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट निकल, अब आयरन जो था जो कि कोबाल्ट और निकल से मिलता था उसको अलग रख दिया गया, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो फाइनली अब लास्ट में मेंडलीफ आया, मेंडलीफ के बाद फिर मॉडर्न वाला आ गया है। इन 1869 मेंडलीफ ए रशियन केमिस्ट अरेंज्ड ऑल द 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये 63 एलिमेंट को सही से रख दिया। एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर पुट वन आफ्टर द अदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम विथ ब्लैंक स्पेसेस वेयर एक्सपेक्टेड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सबसे पहले तो जो जैसा था वैसा रख दिया, और जहाँ जहाँ खाली बचा वो बोला कि ऐसा एलिमेंट आने वाला है, मिलेगा फ्यूचर में कभी न कभी। वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट टैली विद द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड एबव इट, ही ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी अकर्ड एट रेगुलर इंटरवल, देन ही कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बेस्ड ऑन दिस ही प्रोनाउंस ए लॉ दैट इज कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ये एक लॉ दिया, physical and chemical property of elements are a periodic function of their atomic mass। ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, ऐसा इसने बताया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन सच ए वे, ये तो पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन दे रहा है। विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखा जाता है। It is called periodic because element with similar property occur at fixed interval। पीरियोडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारा एक इंटरवल के, एक निश्चित इंटरवल के बाद बार बार आता है। एंड इट इज़ ए कॉल्ड टेबल बिकॉज एलिमेंट आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। टेबल इसलिए क्योंकि टेबुलर फॉर्म में अरेंज है। उसके बाद है इसेंशियल फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेनली पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल को ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल वाला को पीरियड बोला, ये अभी भी बोला जाता है। देयर आर इन ऑल 8 ग्रुप, 8 ग्रुप था, ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 8 तक। ईच ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। इसको ए और बी 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ग्रुप 8 हैज़ नो सब ग्रुप, इनर्ट गैस वर नॉट नोन एट दैट टाइम। 8 में इसने कुछ रखा नहीं क्योंकि उस समय 8 वाला के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी था नहीं। उसके बाद ऑल एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एंड सो द सेम वैलेंसी विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर और ग्रुप नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। तो यहाँ पर सब ग्रुप वाला का भी प्रॉपर्टी सेम था। इन ए पीरियड एलिमेंट ग्रेजुअली चेंजेज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक टू करेक्टर डिक्रीजेज एज वन मूव। इसमें बोल रहा है कि एलिमेंट जो होता है जैसे जैसे हम लोग मेटालिक से नॉन मेटालिक करेक्टर की राइट से लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है वो घटता जाता है, जो कि अभी भी है। ये यहाँ पर दिखाया है पीरियड 1 से लेकर के 6 तक इधर है और इधर 8 ग्रुप है। मेरिट ऑफ मेंडलीफ टेबल, इसका मेरिट क्या क्या था? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, ही जनरलाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट, ही देन नोन टू ए स्टडी ऑफ मेयर 8 ग्रुप्स, ही जनरलाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट, then known to a study of
मेयर 8 ग्रुप्स। गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उसके लिए गैप छोड़ दिया था। प्रडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, प्रडिक्शन पहले ही कर दिया था कि जो गैप है उस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा कुछ इस टाइप से होगा। फॉर एग्जांपल ए का एल्यूमिनियम मीन्स 1 प्लेस बिलो एल्यूमिनियम इन द ग्रुप। इट्स एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर क्वाइट सिमिलर टू द एलिमेंट गैलियम और डिस्कवर्ड लेटर इन 1876। बाद में जैसे एल्युमिनियम के नीचे का जगह खाली छोड़ दिया था, बोला था कि एल्युमिनियम जैसा एक और एलिमेंट मिलेगा, तो बाद में मिला गैलियम। प्रॉपर्टी ऑफ ए का सिलिकॉन आर प्रॉपर्टी ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दिया था तो सही में वो जर्मेनियम और सिलिकॉन एक दूसरे से मिलता जुलता है। उसके बाद है इन करेक्ट एटॉमिक मास करेक्टेड, ही वॉज एबल टू करेक्ट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम बाय प्लेसिंग दिस एलिमेंट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। जो का जिसका एटॉमिक मास सही नहीं था उसके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया गया। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि उसका जहाँ पर जगह आ रहा था उसके अनुसार उसका एटॉमिक मास नहीं था, तो पता चला कि इसका एटॉमिक मास हम लोग पहले से गलत लेकर के रखे हैं, तो उसको सुधारा गया। लेकिन कुछ डिफेक्ट भी रह गया। डिफेक्ट क्या क्या था? The following pair of element did not follow Manley principle. Argon with atomic mass इतना precedes potassium with atomic mass 39.9। अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में रखा था एटॉमिक मास का, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि सबसे पहले 39.9 आ गया और उसके बाद 39.1 एटॉमिक मास, तो एक तो प्रॉब्लम हो गया है, तो घट गया एटॉमिक मास। दूसरा है कोबाल्ट विद एटॉमिक मास इतना प्रोसीड, उसी तरह से कोबाल्ट और निकेल में जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला था उसको ऊपर रखना पड़ गया, तो ये प्रॉब्लम आया। उसके बाद ट्रिलियम का भी वही प्रॉब्लम था आयोडीन के साथ। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप एलिमेंट ऑफ एटम दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका आइसोटोप क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो पर सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब एलिमेंट जो रखा गया उसको तो एटॉमिक मास के अनुसार रखा गया, तो मास डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया गया, लेकिन उनका प्रॉपर्टी तो अब मैच कर नहीं रहा था, तो ये एक तो प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट। अब एलिमेंट सच एज कॉपर और सिल्वर बियर्स नो रिसम्बलेंस टू अल्कलाइन मेटल बट दे हैव प्लेस्ड टुगेदर इन द फर्स्ट ग्रुप। अब यहाँ पर कॉपर और सिल्वर ये अल्कलाइन मेटल के साथ मतलब पहला ग्रुप वाला के साथ मैच नहीं करता है, पर इसको इसी के साथ रखा गया। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट। अब कुछ एलिमेंट बिल्कुल केमिकली सिमिलर थे, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम, पर इन लोगों को सेपरेट रखा गया। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को तो ये दिखा ही नहीं पाया। उसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाज नॉट गिवन ए फिक्स्ड पोजीशन, हाइड्रोजन को कोई फिक्स्ड पोजीशन मिला नहीं। इट वॉज कंसिडर्ड इन ग्रुप 1 का ए एज वेल एज इन ग्रुप 6 का ए बिकॉज इट फॉर्म्स बोथ पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। अब इसको हाइड्रोजन को दो जगह पर एक साथ रख दिया गया, ग्रुप 1 में भी और 7 में भी। तो ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फाइनली जो नया मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बना वो बना एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।